क्या आपने कभी सोचा है कि कई परिवार बाहर से बिल्कुल खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी परिवार को बर्बाद करने के लिए किसी बड़े हादसे की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी गलती धीरे धीरे रिश्तों को खत्म कर देती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जो कभी हंसी से भरा हुआ था, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी नेहा और एक बेटा आरव था। उनका परिवार बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगता था। संडे को सब साथ बैठकर खाना खाते थे, त्योहार साथ मनाते थे, घर में हंसी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। राहुल अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा। शुरुआत में वह सिर्फ ऑफिस का काम घर लाने लगा, फिर घर आते ही मोबाइल और लैपटॉप में लग जाता। नेहा बात करना चाहती थी, लेकिन राहुल कहता, अभी बहुत थका हूं, बाद में बात करेंगे। आरव स्कूल की बातें बताना चाहता था, लेकिन राहुल कहता, पहले मुझे काम खत्म करने दो। नेहा ने कोशिश की, वह राहुल को समझाना चाहती थी, लेकिन राहुल को लगता था वह परिवार के लिए ही तो मेहनत कर रहा है। उसे लगा पैसे कमाना ही जिम्मेदारी है। उधर नेहा धीरे धीरे चुप रहने लगी। आरव अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगा। घर में लोग साथ रहते थे, लेकिन बातचीत कम हो गई। बुद्ध कहते हैं, जिस घर में लोग सुनना छोड़ देते हैं, वहां दूरी शुरू हो जाती है। राहुल को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसे लगता था सब ठीक चल रहा है। एक दिन स्कूल से कॉल आया। आरव की पढ़ाई कमजोर हो रही थी। वह स्कूल में चुप रहने लगा था। नेहा ने राहुल से कहा, हमें आरव पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने गुस्से में कहा, मैं इतना काम करता हूं और तुम लोग मुझे ही दोष दे रहे हो। उस दिन पहली बार घर में बड़ा झगड़ा हुआ। अब राहुल और नेहा के बीच बात कम होने लगी। छोटी छोटी बातें झगड़े में बदलने लगी। राहुल सोचता, मैं गलत नहीं हूं। नेहा सोचती, उसे परिवार की परवाह ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जहां अहंकार बढ़ता है, वहां प्रेम कम होने लगता है। एक दिन राहुल घर आया। घर बिल्कुल शांत था। नेहा और आरव दोनों अपने अपने कमरों में थे। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। पहली बार राहुल को लगा वह अपने ही घर में अकेला है। उसी रात राहुल ने पुराने फोटो देखे। उसने देखा पहले उनका परिवार कितना खुश था। उसे याद आया कैसे वह पहले आरव के साथ खेलता था, कैसे वह नेहा के साथ घंटों बातें करता था। उसी समय उसे एहसास हुआ गलती काम करना नहीं थी, गलती थी परिवार को समय देना बंद कर देना। बुद्ध कहते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से मजबूत होते हैं। राहुल ने फैसला किया वह अपने परिवार को वापस जोड़ेगा। अगले दिन राहुल ने मोबाइल साइड में रखा। नेहा के पास जाकर कहा,
मुझसे गलती हुई है। नेहा हैरान थी। फिर राहुल आरव के पास गया। उससे पूछा, तुम स्कूल में खुश हो? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा, आप मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते? राहुल ने नियम बनाया। ऑफिस के बाद पूरा समय परिवार के साथ। वह आरव के साथ खेलने लगा। नेहा से खुलकर बात करने लगा। घर में फिर से हंसी लौटने लगी। बुद्ध कहते हैं, परिवार को पैसों से नहीं, समय और समझ से बचाया जा सकता है। रिश्ते खुद नहीं टूटते, हमारी अनदेखी उन्हें तोड़ती है। सुनना प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। क्या आपके परिवार में भी कभी ऐसा होता है कि लोग साथ होते हुए भी दूर महसूस करते हैं? अगर हां, तो शायद अभी भी समय है। याद रखिए, परिवार को खुश रखने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। बस रोज थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्रेम देना होता है। क्योंकि एक छोटी गलती परिवार को तोड़ सकती है और एक छोटा बदलाव उसे बचा भी सकता है। अगर यह कहानी आपको दिल से जुड़ी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, परिवार सबसे पहले। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।